मुंबई में एक बार फिर से भाषा विवाद का मामला सामने आया है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक परप्रांतीय महिला ये कह रही है कि वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदी बोलेगी, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ते गया। शिवसेना की महिला पदाधिकारी वहां पर पहुंची और महिला से माफ़ी मंगवाई। महिला ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो मराठी सीखेगी और मराठी आगे बोलने का प्रयास करेगी। इस पर हम शिवसेना की महिला पदाधिकारियों का पक्ष जानने पहुंचे हैं। हमारे साथ प्रज्ञा जी हैं। प्रज्ञा जी, सबसे पहला सवाल कि महिला 4 पुरुषों से घिरी हुई थी, अपने घर में जाने के लिए रास्ता मांग रही थी। अगर उसने ये कहा कि ये मेरे घर के दरवाजे से हट जाइए, मुझे जाना है, दिक्कत क्या है? यहाँ मराठी या हिंदी भाषा विवाद कहाँ से आ गया? नहीं, उसमें तो वो भाषा मतलब हिंदी और मराठी का कुछ यही नहीं है, लेकिन वही वो जो आप बोल रहे हैं कि जो आपने उसके दरवाजे पे खड़े थे और उस टाइम में वो उसने सिर्फ बाजू होने के लिए बोला, तो वो नहीं हुए ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन वो गलत है। वो नाश्ता करने के लिए उधर खड़े थे, तो उनका जो साफ सफाई का जो दुकान में अच्छा नहीं दिखा, तो वो दूसरे बाजू में गए, तो उससे उसने ऐसा बात किया, हिंदुस्तान में रहती हिंदी बोलो, तो ये बात गलत है ना। देखो उधर जो सिचुएशन क्या था, तो वो सब हमारे लोग भी थे उस टाइम में, क्या हुआ उन्होंने खुद देखा है अपनी आंखों से। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ना कि उस अभी जो भी कोई पक्ष रहेगा तो अपने ही मैं ही सही हूँ, ऐसा ही बोलेंगे ना। लेकिन जो सच में है वो हमारे उधर लोग थे, उन्होंने देखा है। आपकी शिवसेना की पदाधिकारी वहां पर गई, महिला को हाथ जोड़कर माफी मंगवाया, क्यों? क्योंकि उसने ये बात की, हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदी बोलो। अच्छा, हिंदी बोलने के लिए किसी को ऐसा सख्त मनाही नहीं है, मतलब सख्ती नहीं की है। जैसे कि अभी आपको लोगों को मालूम है, चौथी से पाँचवीं तक, पहले से पाँचवीं तक हिंदी सख्ती नहीं है, पहले से नहीं है, तो अभी क्यों बोल रहे हैं? अभी सब वही मायना मतलब मुद्दा लेके सब महाराष्ट्र में। ठीक है, महिला ने ये कहा मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदी बोल रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं कहा? इस पे भी आप भी सहमत है? कोई गलत तो नहीं है? नहीं, गलत नहीं है, मैं तो किधर बोल रही है, लेकिन वो क्या बोल रही है कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदी बोलो। तो हम लोग बोलेंगे महाराष्ट्र में तो मराठी भी तो आना चाहिए ना, मातृभाषा है अपने। हम लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं ना, तो 40-45 साल वो भी उधर रह रहे। वाद विवाद के दौरान महिला ने कभी मराठी, मुंबई, महाराष्ट्र का कोई अपमान किया? नहीं होता। महिला ने आपके किसी नेता का अपमान किया? नहीं, नेता वगैरह का कुछ। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, किसी का अपमान किया? नहीं। क्या इस प्रकार से घेरना एक महिला को सही है? नहीं, घेरना मना, ऐसा आप जो बोल रहे हैं घेरना सही बात है, क्योंकि जब दादागिरी की बात आती है सामने से, हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी बोलो, तो हम लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी बोलो ना। हम लोग भी किधर अपने को घेराव डाल के कुछ गलत तो नहीं किया। प्रज्ञा जी, आप विभाग प्रमुख है, कल्पना कीजिए आप महाराष्ट्र के बाहर गई और इसी तरह से 4 पुरुष आपको घेर कर ये कहने लगे कि आप यहाँ पे आई हो, यहाँ की भाषा बोलो, क्या आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, डरेंगे क्यों भाई, हम डरेंगे क्यों? हम जब समझो अबे हम लोग घेरना, एक महिला को घेरना, आप इतने पदाधिकारी को लेकर वहां पर गए, वहां पदाधिकारी आपकी गई, एक महिला को घेर कर हाथ ही जोड़, वो तो हाथ जोड़कर माफी तो मांगेगी डर कर। नहीं, इसमें सम्मान कहाँ बढ़ा मराठी का? देखो, पहले जब भी गए थे तो उसका एटीट्यूड कितना था, घमंड से बात कर रही थी। बाद में सब जाने के बाद वो आराम से, जब भी ये ऐसा क्यों होता है, जब मुझ में कुछ गलती ही नहीं है तो मैं आराम से वैसे उसी स्टाइल से बात करती थी। वो जब भी वो सब औरत लोग गए थे, महिला लोग गए थे पदाधिकारी, तभी उसी एटीट्यूड से बात करती थी ना। फिर उसमें भी कुछ गलती थी, इसकी वजह से वो माफ़ी मांगी। वो महिला का कहना है, महिला की एक बेटी है जो कि अपने महाराष्ट्र में पढ़ती है, म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ती है, 40 से ज़्यादा मेडल उसने स्पोर्ट्स में लाए हैं स्कूल कॉम्पिटिशन में, मुंबई का नाम रोशन कर रही है, मुंबई का नाम ही रोशन कर रही है। जरूरी है कि वो माँ उसकी मराठी नहीं बोल पाए तो क्या मुंबई का नाम नहीं रोशन हो रहा है? नहीं, ये बात नहीं है, हम लोग ऐसा भी नहीं बोल रहे। वो भी, उसकी लड़की भी अच्छा काम कर रही है, मेडल कमा रही है, अपने मुंबई के लिए अच्छा नाम भी कमा रही है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई मराठी ऐसा नहीं आती है तो बोलो ही। सिर्फ महाराष्ट्र में रहते, हमारा एक ही मुद्दा है, महाराष्ट्र में रहते हैं तो थोड़ी बहुत मराठी आनी ही चाहिए। फिर उसकी मम्मी रहे या कोई महाराष्ट्र में कोई भी उत्तर भारतीय रहे, उनको। आप गई थी वहाँ पर? गई थी। क्या नाम आपका? माझं नीलम नंदकिशोर कदम। नीलम जी, अभी बताया प्रज्ञा जी ने कि क्या मामला हुआ था, अभी आप मुझे बताइए, आप वहाँ पर गई थी उनको कि आप मराठी भाषा का सम्मान करो, माफ़ी मांगो, ठीक? माफी मांगो भी बोला नहीं, उसका ऐसा हाथ रखा, मैं बोला देखो
तू इधर रहती है ना तो थोड़ा सीखने का, ठीक है। ऐसा बोला। अभी कौन सिखाएगा उसको? हाँ? कौन सिखाएगा? कोई भी सीखेगा वो किधर भी। आप सिखाएंगे? मैं क्यों सिखाऊं? अरे आप अभी सिखाने गई थी ना, माफी मंगवाने गई थी, आप सिखा दो ना। हम लोग बोला नहीं माफी मांगो, वो खुद पल्लू ऐसा करके माफी मांगने को चालू किया। क्यों? हम लोग को ही देखा। आपने कहा कि मराठी सीखनी चाहिए, कौन सिखाएगा? तेरे को जितना जमेगा उतना वो टाइम मराठी सीखो। सिखाएगा कौन? वो बोला मेरे को इधर 15 साल हो गया, मैं सीखने वाली नहीं है। ऐसा नहीं बोलने का ना, ऐसा बोलने का नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो पर एक बात बताइए, इस उम्र में सिखाएगा कौन? आप सिखाओगे? उसका आदमी सिखाएगा, उसका आदमी को मराठी अच्छा आती है। आदमी तो 2 पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहा है। बेटा भी उधर ही है ना, बेटा भी उधर ही है, उसने भी बोलना चाहिए मम्मी ऐसा नहीं बोलने का, बराबर है ना। वो टाइम उसका एटीट्यूड जास्ती था। अभी औरत लोग गया, महिला लोग गया तो उसको एकदम ये रोने का एक्टिंग किया, मुझे नहीं आती है, मुझे नहीं आती है। ऊपर से उसको बुलाना पड़ा नीचे आओ बोल के, तो आती नहीं थी। मैम, आप लोग ये कह रहे हो कि मराठी भाषा सीखनी चाहिए, बोलनी चाहिए। एक उम्र में 45 साल 50 साल, इस उम्र में कहाँ से सीखेंगे? बच्चे तो बोल ही रहे हैं, कौन सिखाएगा बताइए? नहीं, मुझे पहला बताइए वो कब से यहाँ महाराष्ट्र में रह रही है, ये पहला विषय आता है। नया कोई बाहर से आएगा तो वो उसको मराठी नहीं आता है तो हम मान सकते हैं, लेकिन वो कितना साल से उधर धंधा कर रही है। पढ़ाई की उम्र थोड़ी ना है, वो नौकरी कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी मेहनत हम बोल रहे हैं, हम लोग अ आ इ पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे हैं उनको, लेकिन उनके घर में मिस्टर को आता है, मिस्टर पहला रहते हैं, बाद में बीवी आती है ना, तो बीवी के बाद बच्चे आते हैं ना, तो बच्चे तो इधर पैदा हो गए। आप शिवसैनिक सिखाएंगे? हाँ, आप शिवसैनिक उनको मराठी सिखाएंगे? क्यों नहीं सिखाएंगे? कौन सिखाएगा? सिखाने की क्या जरूरत है, पर उनको वो अपने आप इतने लोग वहाँ पर घेरने गए थे, सिखाएंगे नहीं? मैं क्या बोला, घेरे काय के लिए? आप मीडिया से आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आप हमको डराओ मत, हम डरने वाले में से नहीं। बिल्कुल नहीं डरिए, बिल्कुल नहीं डरिए। तो हम अब जवाब दे रहे हैं आपके हर प्रश्न का। अभी उनको पता है, टीवी माध्यम से सब सीरियल देखा जाता है, पिक्चर देखे जाते हैं, उनको हर एक, अभी उनका कस्टमर है ना, कस्टमर के साथ अभी वो कोई आता है और वो हिंदी में बोलेगी, और जिसको उसको समझ में नहीं आता होगा, वो कस्टमर जो कोई आता है खाना खाने के लिए, उसको वो मराठी में बोलेगी तो उसको मालूम पड़ेगा। ऐसा होता है ना, इधर महाराष्ट्र में आए तो फिर तभी वो मराठी बोलती होगी ना, क्या उनके साथ की हिंदी में ही बात करती होगी। एक विषय ये महिला का ये कहना है कि अगर बिहार सरकार ने वहाँ पे हमारे लिए विकास काम किया होता, हमारी नौकरी दी होती, तो हम लोगों को आज इतना जिल्लत नहीं झेलना पड़ता, अपमान नहीं झेलना पड़ता। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं अभी देखो, ये मेरा एरिया ना पूरा उत्तर भारतीय और मुस्लिम का पट्टा है, उधर मैं नगर सेविका हूँ, मैं अभी माजी नगर सेविका हूँ। 2017 में मेरा एरिया ऐसा है, हिंदी भाषी का है, उत्तर भारतीय लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वो सब हमारे वो अच्छे से प्योर मराठी बोलते हैं। वो कितना साल से रह रहे हैं, वो उनको हर एक को अलग अलग है, लेकिन वो चाहते ना, अभी मेरी महिला शाखा संगठक है, वो महाराष्ट्रीयन उत्तर भारतीय है, तो वो अच्छे से मराठी बोलते हैं। भले थोड़ा जाला गेला होता होगा, लेकिन उनको बोलने का खुशी है ना, आनंद है ना, मराठी मेरे को बोलने को आता है, सीख लेते हैं। तो हम कोई राज्य में जाते हैं तभी हम पहला सोचते हैं कि हाँ उनका भाषा क्या है, उनका रिस्पेक्ट देते हैं। मेरा ये विषय है, वो कह रही है महिला कि बिहार गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया, अगर हमारे लिए नौकरी की होती तो हमको मुंबई आने की जरूरत नहीं पड़ती। हमको उधर उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, उधर उन लोग को सही सरकार ने सही उनको देखभाल नहीं किया, उधर नौकरियां नहीं दिया। इसका मतलब ऐसा नहीं ना कि यहाँ के वो बड़ा हो गए, यहाँ के उनको नौकरी मिली है तो उनका रिस्पेक्ट रखना चाहिए कि नहीं। मुझे ये पहला बताइए आप मीडिया के माध्यम से, मराठी ये महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है? मराठी है, उतना तो उनको समझता है ना, इतना साल से वो रहती होगी तो वो क्या बोले कि मराठी में उनको नहीं समझता है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो ट्राई तो कर सकते, थोड़ा सीख तो सकते हैं, रिस्पेक्ट तो मराठी का रख सकती है ना। उन्होंने ऐसा इतना आरे रवि से भाषा क्यों किया उनसे? फिर मेरे को वो बोलो। वो मानती है मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मुझे उद्योग धंधा मिल रहा है यहाँ महाराष्ट्र में रह के, तो फिर उसने भाषा भी एक लेडीज होके इतना ज़्यादा बोल सकती है क्या? मेरे को बोलो आप। शिवसेना की तमाम शिवसेना पदाधिकारी जिनका कहना है कि महाराष्ट्र में तो मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, महिला अगर 15 साल से मुंबई में रह रही है तो उसे मराठी सीखने का प्रयास करना चाहिए। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।